व्यूअर ने हमें तारीफ़ की थी, यस आई एम गुड इन दैट, हम यहाँ पर इस फील्ड में हम अच्छे हैं, हमारी तारीफ़ होती है, लाइक दे अप्रिशिएट फॉर अस, बट स्टिल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग गुड। अब जब भी आते हो मेरे चैनल पर, जब आप वो क्लिक करते हो मेरा थंबनेल देख करके, मेरी स्माइल ऐसी हो जाती है कि यार आज कोई तो नया आया, आज तो कोई अपना आया हमारी वीडियो देखने के लिए, तो मेरे को बड़ा मज़ा आता है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो माय नेम इज़ मोहम्मद सिद्दीक और मेरा चैनल है ऑस्पिशियस मिस्ट्री, तो जाओ जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी जब मैं वीडियोस को अपलोड कर रहा हूँ। तो वीडियो को देखने के बाद इसको शेयर भी कर देना। अगर वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कर देना। देन आज इस वीडियो को बनाने का मकसद क्या है? आज मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ, आज कई सारे यंगस्टर्स को मैं ये देखता हूँ कि आज इंटरव्यू के लिए जाते हैं और उनका ये बोलना होता है कि इंटरव्यू में हम सेलेक्ट तो हो जाते हैं और हमें सैलरी उतनी नहीं मिलती जितनी हमें मिलनी चाहिए। अगर मैं अपने दोस्त को देखूँ तो उसके पास भी वही सेम स्किल है, वही सेम फील्ड है। वो दूसरी कंपनी में वही सेम आवर्स के लिए उसको ज़्यादा सैलरी मिल रही है, पर मुझे इस कंपनी में मुझे इतना ही सैलरी दी जाती है। आई एम नॉट हैप्पी विद दैट। तो ये काफ़ी सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है, ये मैंने देखा है। आई वुड लाइक टू टॉक ऑन टू मेजर थिंग्स। नाउ व्हाट आर दे? फर्स्ट रिमेंबर वन थिंग, यू आर नॉट अ गार्बेज व्हेन यू आर सिटिंग इन द इंटरव्यू। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, ये रूट स्टेटमेंट क्यों बोला? अंडरस्टैंड वन थिंग, जब आप बैठे हो तो आपकी एक वैल्यू है, करेक्ट? अगर मैं इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ तो मेरा नाम सिद्दीक है, मेरी एक वैल्यू है, मेरे स्टैंडर्ड्स है, मैं इंटरव्यू के लिए बैठा हूँ। वो आप दे आर नॉट सेलेक्टिंग फ्रॉम अ गार्बेज कि हाँ एक प्लास्टिक है, एक पेपर है, एक टिश्यू पेपर है और उसमें सारे कचरे में से आपको चुना जा रहा है, ऐसा नहीं है। दे यू आर बीइंग सेलेक्टेड देयर, यू नीड टू नो योर वर्थ। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस कंपनी में आप क्यों बैठे हो, आपको सैलरी कितनी मिलनी चाहिए, आपका वर्थ आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जैसे आप बैठे हो, आप ये सोच के बैठे हो कि मेरा वर्थ है 1 लाख रुपीज़, सो यू शुड गिव मी 1 लाख रुपीज़। देखो एक होता है ना कि स्टैंडर्ड्स, वैल्यूज़ होते हैं आपके। आप में वो एक होता है कि यस आई एम कैपेबल ऑफ दिस वर्क, सो अकॉर्डिंग टू द मार्केट जितना पे क्या दिया जा रहा है और इस कंपनी में कितना पे दिया जा रहा है और मुझे इतना कम क्यों मिल रहा है, यू नीड टू नो दैट, राइट? सो ये पहला फैक्टर है। और दूसरी चीज़ मैं इस पर बात करना मैं चाहूँगा कि दैट इज़ यू नीड टू आइडेंटिफाई। अगर आप ये बोल रहे हो कि अगर मेरे दोस्त जितने भी मेरे दोस्त लोग हैं वो दूसरे कंपनी में उनको ज़्यादा सैलरी मिलती है, बट सेम काम होता है, सेम आवर्स के लिए वो काम करते हैं, बट उनके लिए ज़्यादा सैलरी मिलती है, तो इसका एक ही कारण हो सकता है, दैट इज़ योर स्किल्स। ये बहुत गौर करने की बात है। जस्ट थिंक अबाउट इट। आज कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको डेटा एक्सट्रैक्ट करना नहीं आता, जिनको रिपोर्ट बनानी नहीं आती, जिनको सेल्स में वो अच्छे नहीं होते, वो फ्रेशर है, ना उनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो उन्होंने सिर्फ कुछ किया होगा उनकी लाइफ में, बट दे आर नॉट एक्सपर्ट इन दैट। और वो चाहते हैं कि हमें इतनी सैलरी मिले, उतनी मिले। ना अकाउंटेंट में आप अच्छे हो, ना आप कस्टमर सर्विस के लिए आप अच्छे हो, यू हैव नो स्किल्स विथ यू, ना आपके पास वो लीडरशिप क्वालिटी वो होता ही नहीं है कि आपको पता ही नहीं होता कि लीडरशिप क्वालिटी कैसे निभाना है, कैसे क्या होता है, कहाँ होता है, व्हाट इज़ दैट, ये पता ही नहीं होता। और लीडरशिप और मैनेजमेंट क्या होती है इसका हमें कोई आइडिया नहीं होता। whatsoever the job role is coming to you, you will not have that much knowledge और that much experience। तो इसलिए वो ये सोचते हैं कि ही इज़ फ्रेशर, तो अब हम उतनी सैलरी हम दे नहीं सकते। अगर आप इतने एक्सपीरियंस नहीं हो, वी कैन नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन यू, मोर मनी ऑन यू, हमारा अपना नुकसान नहीं करेंगे। यस यू कैन बी विथ अस, आप काम के साथ साथ आप यहाँ पे ट्रेन हो सकते हो और आपको बेसिक सैलरी यहाँ पर मिलेगी। दिस वॉट इट मीन्स। अभी मान लो अगर मेरा बिजनेस है, मैं एक और बात यहाँ पर मैं ये ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि लाइक सपोज हम ये होता है ना, कॉन्फिडेंट तो होता है कि नहीं यार हमें स्किल्स तो हमारी अच्छी थी, खुद इंटरव्यूअर ने हमें तारीफ़ की थी, यस आई एम गुड इन दैट, हम यहाँ पर इस फील्ड में हम अच्छे हैं, हमारी तारीफ़ होती है, लाइक दे अप्रिशिएट फॉर अस, बट स्टिल हमें यहाँ पर इस फील्ड में, इस जगह पर, इस कंपनी पर हमें कम सैलरी मिलती है, वी आर नॉट बीन वैल्यूड, लाइक जितना हमें मिलना चाहिए नहीं मिलता। सो रिमेंबर वन थिंग,
यहाँ पे एक और फैक्टर क्या होता है कि आज लोग डरते हैं। आज लोगों के पास ये डर होता है, जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, जब भी आप काम कर रहे हो, जॉब जा रहे हो, इंटरव्यू हो रही है आपकी, आप सामने बैठे हो, तो आपको ये डर लगता है कि अगर मैं यहाँ पर रिक्रूट नहीं हुआ, अगर मैं यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हुआ, तो मुझे इसके आगे मुझे जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो ये डर होता है सबके लिए, ये आपको निकालना पड़ेगा। दिस इज द मेजर फैक्टर विच मेक्स यू, और आप उस सिचुएशन में पड़ जाते हो जहां पर आप नो यू आर बीन एडजस्टेड वॉट एवर द सैलरी इज बीन नो दे हैव डिसाइडेड। तो देखो यहाँ पर क्या होता है कि हो सकता है कि दे ट्राई टू नो लाइक दे प्ले विथ यू। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खेलते हैं, बट देखो अगर मेरा भी अगर बिजनेस है मान लो, तो मेरा यही होगा ना कि अगर कोई मेरे पास इंटरव्यू के लिए आया है, अभी मुझे सैलरी डिसाइड करनी है, तो ऑब्वियसली मैं अपने पैसे को बचाने के लिए देखूंगा ना। ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू कि हाँ यार, इसको 20,000 देने से अच्छा है कि चलो 15,000 से काम करवा लिया जाए। लाइक सपोज इफ आई एम हायरिंग 20 पीपल्स, और उन 20 लोगों को भी मैं 20 लोगों से मैं 5-5 हज़ार रुपये बचा रहा हूँ, तो मेरा पैसा सेव हो रहा है। तो ऑब्वियसली इवन ये मेरा मकसद रहेगा ही। तो आपको यहाँ पर स्मार्ट होना पड़ेगा। एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट डरना नहीं है जब भी आप इंटरव्यू पे बैठे हो। और ये दिमाग में रखो कि जस्ट थिंक, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मान लो कि मेरी एक कंपनी है, मेरा बिजनेस है, और मैंने करोड़ों रुपए लगा करके मैंने अपना बिजनेस को खड़ा किया है। अभी मेरा बिजनेस अच्छे से चल रहा है, लाखों का सेल होता है एवरीडे, कस्टमर्स आते हैं, मंथली सेल होता है, बोनस मिल रहे हैं सबको, और मैं सैलरी में अपने एम्प्लॉयज़ को मैं ठीक सैलरी नहीं दे रहा हूँ जितनी उनको मिलनी चाहिए, जितना उनका एक्सपेक्टेशन है और जितनी मार्केट वैल्यू है, मैं उतनी सैलरी में उनको नहीं दे रहा हूँ। नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग, अब मुझे किसकी ज़रूरत है? या मेरी बिजनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैर, या फिर जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं वो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है? अब दोनों इम्पॉर्टेंट है, आप ये बोलोगे, राइट? तो देखो, अगर मुझे सेल करना है, मुझे ज़्यादा सेल करना है, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो मेरे एब्सेंस में कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो मेरा काम हैंडल कर रहे हो, राइट? वो बिना एम्प्लॉयज़ के हो नहीं सकता। अगर जस्ट इमेजिन कि मेरे कंपनी में, मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 20 लोग काम कर रहे हैं, और 20 लोगों ने ये इरादा किया, ये सोचा कि नहीं यार, अभी हमसे तो नहीं होगा, ये बॉस हमें सैलरी बहुत कम दे रहा है, एक काम करते हैं, वहाँ पर एक कंपनी है जहाँ पर हमारे स्किल्स को, हमारे जिस फील्ड पर हम काम कर रहे हैं, उस एक्सपीरियंस के बेसिस हमें ज़्यादा सैलरी मिल सकती है। लेट अस डू वन थिंग, हम एक एक करके हम उस कंपनी में जा कर के हम शिफ्ट हो जाएंगे, रादर दैन बीइंग हियर स्ट्रगलिंग हियर। इतना सभी मेहनत करने पर हमें इतना मिल रहा है, इट्स ओके कि वहाँ पर जा कर के सेम मेहनत वहाँ पर हम करेंगे और हमें सैलरी अच्छी मिल सकती है, हमें रेपुटेशन अच्छा हो सकता है, हमारा प्रमोशन भी हो जाएगा। तो मान लो अभी मेरा क्या होगा? नाउ माई बिजनेस इज गोइंग गुड, मेरा लाखों का सेल हो रहा है, सबको मैं सैलरी देता था, बट नॉट ऑन दैट एक्सपेक्टेशन व्हाट दे वर लुकिंग फॉर। अभी अभी मेरे पास ना एक डर रहेगा। नाउ आई वुड थिंक दैट कि यार, लाखों का बिजनेस तो हो रहा है, मुझे रेंट पे करना है, मेरे एक्सपेंसेस हैं, मेरे डेट है, मेरा लोन है। नाउ व्हाट विल हैपन अगर एक एक करके सारे एम्प्लॉयज अगर निकल जाएंगे, इफ दे आर नॉट हैप्पी विथ माई सर्विस, इफ दे आर नॉट हैप्पी इन माई ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट वुड हैपन फॉर देम? तो मुझे ये डर लगेगा। अभी लाखों का बिजनेस है, पैसा मैंने इन्वेस्ट किया है, तो डर मुझे लगना चाहिए। ये लोग कहीं पे भी शिफ्ट हो जाएंगे। लाइक सपोज आज ये मेरे साथ काम कर रहे हैं, कल किसी और जगह शिफ्ट हो जाएंगे, अगर कोई उन्हें अच्छा सैलरी दे रहा है तो। अभी मेरा क्या होगा? अभी मेरा लाखों का लॉस होगा, अभी मेरा सेल रुक जाएगा। जब मेरा सेल रुकेगा तो मेरे एक्सपेंसेस मुझे अपने खुद के पॉकेट से मुझे पे करने पड़ेंगे, राइट? सो दिस इज द टफ सिचुएशन वेयर आई विल बी फेसिंग हियर। तो आपको ये समझना चाहिए कि यू आर द बिग प्लेयर। अगर आप एक एम्प्लॉय हो, यू आर द बिग प्लेयर दैट। और ये समझो कि एम्प्लॉयज़ की वजह से ही आज सेल बढ़ता है, आज कोलैबोरेशंस होती हैं, आज बिजनेस आगे बढ़ता है। देखो, अगर इतने ज़्यादा कस्टमर्स आ रहे हैं, तो क्या एक बॉस बैठ करके इस बिजनेस को हैंडल कर सकता है? नो चांस। जस्ट थिंक अबाउट इट। आप एम्प्लॉयज़ हो, 10 एम्प्लॉयज़ हो, 10 कस्टमर्स आए, आप 10 कस्टमर्स के साथ आप मिल रहे हो, जा रहे हो, only then the sale happens, only then you are able to provide the good service there. So here, यहाँ पर सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? ऑफ कोर्स देयर इज एन एम्प्लॉयर जिसने बिजनेस स्टार्ट किया। अब इस तरीके से आप सोचोगे, यहाँ ये सबसे बड़ा प्लेयर है जो जिसने हमें अपॉर्चुनिटीज दी हैं। और किन वजह से ये बिजनेस चल रहा है, किन लोगों से ये बिजनेस का कोलैबोरेशन हो रहा है या आगे बढ़ रहा है? दैट इज एम्प्लॉयज। यू आर द बिग प्लेयर्स, रिमेंबर दैट। और अपने वैल्यू को डिग्रेड मत करो
इट्स ओके, डोंट फियर कि अगर आप रिक्रूट नहीं होते हो, इट डज नॉट मीन दैट आपकी वैल्यू कम है या फिर आपको जॉब नहीं मिल सकती। यस, अंडरस्टैंड दिस इज वॉट इट इज गोइंग ऑन। अगर यहाँ ना सही, आई एम द बिग प्लेयर इन द मार्केट, मेरे बिना ना सेल हो सकती है, ना बिजनेस आगे बढ़ सकता है, ना कोलैबोरेशन हो सकता है, ना बॉस को ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो इट इज़ ओनली मी द हीरो इन द मार्केट वेयर आई एम गोना प्रूव टू द वर्ल्ड। तो ये सोच रख के चलो, ये थिंकिंग रख के चलो, आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगा। हो सकता है कि आप एचआर में हो, फाइनेंस में हो, मार्केट में हो, एक छोटा काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप अपने बॉस के नीचे काम कर रहे हो, रेस्पेक्ट योर बॉस एंड इफ यू आर अ बॉस, रेस्पेक्ट योर एम्प्लॉयज। ये होती है एक देखो, एक रेपुटेशन होता है जो हर कोई डिजर्व करता है, और दूसरा होता है पे। दैट इज, सब लोगों को देखो, हमें हर कोई बिना पैसे के तो रह नहीं सकता। जैसे जैसे इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है वैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं, और हमें हमारी नीड्स भी ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। तो उसी तरह पे इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। और उसके साथ साथ देखो, इमोशंस, योर देर आर सो मेनी थिंग्स दैट इज बीन अटैच टू इट, एंड व्हेन यू आर नॉट गेटिंग इट, जब आपको वो नहीं मिलता तो वो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आई एम इन अ रॉन्ग प्लेस, आई थिंक आई शुड शिफ्ट माई सेल्फ, आई थिंक आई शुड मूव ऑन फ्रॉम हियर। सो इट्स ओके, इट हैपन्स, इट्स योर लाइफ, इट्स आपके खुद के कुछ कमिटमेंट्स हो सकते हैं, आपके खुद के कुछ ऐसा, नो लाइक देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू माइट बी हैविंग कि एट द एंड ये मेरे कमिटमेंट्स है, ये मेरे प्रोमिस है, ये मेरे लोन्स है, ये मेरे डेट्स है, ये मेरे खर्चे हैं, ये मेरी फैमिली है, और ये सब कुछ चल रहा है। सो आई थिंक ये मेरे यहाँ पर एक बढ़िया जगह नहीं है यहाँ पर। सो आई शुड फाइंड आउट समथिंग गुड प्लेस फॉर माई सेल्फ। सो देन यू हैव टू मूव एंड देन यू कैन चेंज योर पाथ फ्रॉम दैट। सो अगर ये बहुत इंफॉर्मेटिव रहा आपके लिए तो कमेंट करो कि हाउ वॉज इट, क्या जो भी मैंने यहाँ पर बातें की, वॉज दैट मेकिंग अ सेंस हियर और नॉट। एंड बिफोर यू गो, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और लाइक करोगे, कमेंट करोगे, और इसको शेयर करोगे। शेयर करोगे ना? नहीं करोगे क्या यार, 12 मिनट की वीडियो बनाई और अब बोल रहे हो कि शेयर नहीं करोगे? ऐसा थोड़ी ना होता है, कर दो शेयर। कुछ जाता है क्या? ऐसा थोड़ी ना है कि हर महीना आपकी पॉकेट मनी से 100 रुपये कट रहे हैं जस्ट बिकॉज कि आप सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो। ऐसे थोड़ी ना होता है। आपका दोस्त हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा जब आपका दोस्त आगे बढ़ रहा है, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, लोग मेरे को पहचानेंगे तो आपको भी पहचानेंगे, आप भी बड़े आदमी बन जाओगे। इट गोज हैंड इन हैंड। चलो चलो, वैसे मजाक कर रहा हूँ। लाइक हैव अ ग्रेट डे, दिस इज सिद्दीक साइनिंग ऑफ।